चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कला है, तो ये सेशन आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज आपके लिए हम सबसे बेहतर ट्रेनिंग लेकर आए हैं पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि इसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है। पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरे नंबर की जो ताकत है पूरे वर्ल्ड की, वो है सेल्स। नंबर एक की है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि आपके पास कोई भी नॉलेज आज है, कुछ भी टैलेंट है, अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो। उस टैलेंट को आप सेल भी नहीं कर सकते हो। इसलिए बोलना सबसे बड़ी कला है। तो आज हम खैर बेसिक सेशन करेंगे, हालांकि ये 10 से 15 दिन चलेगा, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पर। बॉडी लैंग्वेज है, कभी माइक हैंडलिंग, कभी स्टेज हैंडलिंग। तो आज हम बेसिक आपको बताने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक रहेंगे, आज हम 10 पॉइंट केवल आपको बताएंगे पब्लिक स्पीकिंग के। तो हम एक बार शेयर कर देते हैं आपको स्लाइड। ये आज का जो टॉपिक रहेगा पब्लिक स्पीकिंग, जो लिंक में भी डाला हुआ था। तो इसी टॉपिक पर आज पूरी बात करेंगे, और 10 आपको ऐसे स्किल्स बताने वाले हम हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में आपकी बहुत मदद करेंगे, और आपको शायद है 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आपकी लाइफ को। तो इन्हीं आज 10 जो स्पेशल पॉइंट बताएंगे आपको, उनको एक एक करके आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको हम बता देते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो आपसे हम पूछते हैं, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग लायक हो कि नहीं हो, आप आगे बढ़ना भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो। किसी किसी को नहीं पसंद होता बोलना, लेकिन दोस्त अगर बोलना नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज आप कुछ भी कर रहे होगे, अगर सेल्स में हो तो बिना बोले काम ही नहीं चल रहा है। सॉफ भी किए होगे तो अच्छी आपकी भाषा नहीं है, तो शायद है आप पब्लिक को हैंडल नहीं कर सकते हो। जिसके जितने अच्छे शब्द होते हैं, उतना ही अच्छा वो खिलाड़ी होता है उस सेक्टर का, जो भी उसको स्किल है। तो सबसे पहले, आप में से कौन कौन पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, कमेंट्स बॉक्स में मी टाइप कर दीजिएगा। और अगर हो सके तो अपना सिटी का नाम भी टाइप कर दिएगा साथ में, किस किस शहर से आप लोग। और प्रोफेशन अपना टाइप कर दिएगा, क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस लाइन में है, शॉप है आपकी। वो लिख देंगे तो हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम फिर उसी से रिलेटेड आपको पॉइंट देने वाले हैं। आने वाले 5 साल में, और आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये टारगेट अगर आपके पास है तो ही आपका डर दूर होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है लाइफ का, कि आगे आने वाले 5 सालों में आप क्या क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। बोलना तो बहुत दूर की बात रही। इसीलिए कहावत है कि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। बहुत से लोग कहते हैं, जलते हैं पैसे वालों से कि हम तो गरीब हैं। तो आप आकर्षित क्या करते हो गरीबी। आई लव मनी, मनी लव्स स्पीड, ये एफर्मेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन। तो इनको बोलना आप शुरू करो। और अगर आप लर्न करना चाहते हैं, तो कौन कौन हमारे साथ अगले 30 मिनट तक धैर्य पूर्वक बना रहेगा, वही रख रुके, वरना जा सकते हैं आप। क्योंकि 30 मिनट आपके पास अगर नहीं है तो अधूरा ज्ञान घातक होगा। अब 2 पॉइंट सीखोगे, 7 छूटेंगे, तो आपके मतलब के नहीं बचेंगे। इसलिए 30 मिनट अगर आपके पास पेशेंस है तो ध्यान से देखना इस सेशन को। नेक्स्ट है, अगर आपको बोलना सीखना है तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे अच्छा श्रोता है वही स्पीकर है, वही वक्ता बनता है सबसे अच्छा। इसलिए कंसिस्टेंटली आपको एक एक पॉइंट को पहले सीखना पड़ेगा, तो ही आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। जैसे कहावत है, अगर आपको अर्निंग करनी है बहुत ज्यादा, तो पहले लर्निंग करनी पड़ती है। आज आपकी उम्र 15, 20, 25, 30, 50, जो भी उम्र है आपकी, तो आप किस चीज का आज कमा रहे हैं। मान लीजिएगा आज 50,000 रुपये महीने आप कमा रहे हैं, तो अपना जो पढ़ाई की है आपने और जो एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे तो कमा रहे हैं 50,000। तो कुछ ना कुछ लर्न किया है, कुछ एक्सपीरियंस लिया है। अब बढ़ाना है उस अर्निंग को, तो और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एक कहावत है कि गंगा कभी उल्टी नहीं बह सकती है। बहुत से लोग कहते हैं पहले इनकम आए तब हम काम करें, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो चलिए, आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के ऐसे 10 बेसिक स्किल्स देना चाहता हूं, जो आपको ध्यान से सुनना है। और हो सकता है ये 10 टेक्निक आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना दें। चलिए, हम एक एक पॉइंट को शेयर करते हैं और थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। पहला जो टेक्निक है, सबसे पहले, यू हैव ए मेंटोर टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको किसी ना किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को मेंटोर बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको उससे आइडिया मिलेगा कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और क्या नई नई चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आपका पेरेंट भी हो सकते हैं, आपके कोई क्लास के पुराने टीचर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है,
वो आप जिसको चाहो, आपको जो अच्छा लगता हो उससे राय लो, और जिस पे कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, जो आपको महसूस हो रहा हो आपको सही नॉलेज दे सकता हो, सही रास्ते पर आपको ले जाकर आगे बढ़ाकर ले जाएगा, तो उसको आप सबसे पहले मेंटोर बनाना अपना। क्योंकि बिना मेंटोर के ये नॉलेज शायद है बहुत ज्यादा हद तक सक्सेस नहीं हुआ जा सकता इस नॉलेज में। इसलिए सबसे पहले आपको एक मेंटोर या गुरु बनाना है अपना। चलिए, सेकंड जो स्किल है वो रहेगी प्रैक्टिस एवरीडे। आप क्या सीख रहे हो, आपका मेंटोर गुरु आपको क्या बता रहा है, ऐसा नहीं है सीखते जा रहे रजिस्टर डायरियां भरते जा रहे। जो भी बोल सिखाया जा रहा है उस पर डेली प्रैक्टिस करना है। और कितने दिन तक? कम से कम 3 साल तक। तब आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। रातों रात कोई कुछ नहीं बन सकता है। हाँ, 3 महीने 6 महीने में आप इतना कर लोगे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्पीकर बनना हो तो कम से कम आपको 3 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। प्रैक्टिस कैसे करोगे? आजकल तो बहुत साधन है। पहले लोगों के पास चांस नहीं थे, मौके नहीं होते थे। कहीं स्टेज मिल गई मौके से तो बेचारे बोल आते थे, उनको एक मौका मिल जाता था। आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ बोलने की कला सीखते थे, पता है आपको? नहीं पता। उन्होंने भी किसी गुरु से पूछा था। उन्होंने कहा खेतों में जाओ और जहां तरबूज होते हैं, वाटरमेलन, उन खेतों में जाओ और जो वहां पे मचान बना होता है रखवाली के लिए, बल्ली गाड़ के बनाया है तो ऊपर खटिया बांध दी जाती है, उस पर खड़े होकर किसको भाषण देना है? तरबूज को। तरबूज को अपना भाषण देना है। ये मान लेना है कि ये इंसानों के सर हैं। तो वो 5 10 बीघा 25 बीघा जितना बड़ा खेत मिलता है तो उतने बड़े खेत में सुबह ही सुबह मचान पर खड़े होकर भाषण देते थे, अपना लिख कर लाते थे और भाषण को देते थे। तब जाकर वो जाकर एक अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन पाए थे। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अब तो और अच्छे साधन है, तब वो साधन नहीं थे उनके पास। अब तो आप क्या करो, कोई टॉपिक लिखो, मोबाइल ऑन करो, वीडियो रिकॉर्डर, और उसमें रिकॉर्ड कर दो। बाद में देखो आपने क्या क्या गलती की है, उनको सुधारो नेक्स्ट वीडियो में। तो आजकल बहुत बेहतरीन साधन है अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि हम भी ऐसी सीखे। हम अभी क्या कर रहे हैं? पब्लिक स्पीकिंग ही तो कर रहे हैं आपके सामने। ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग है। नेक्स्ट है थर्ड जो स्किल रहेगा, डेली 1 आवर प्रैक्टिस। अगर आप डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका परफेक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपके शब्दों में सुधार आता जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और क्लियरेंस बढ़ता जाएगा, सीक्वेंस आपका अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है, पढ़ाई से नहीं बनता। एमबीबीएस डॉक्टर को प्रैक्टिकल से ही वो ऑपरेशन करना सीखता है, ना कि पढ़ाई से। पढ़ाई से सीखना होता तो हर आदमी यूट्यूब से आज खोल के ऑपरेशन कर देता। तो प्रैक्टिस से ही वो एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए अगर पब्लिक स्पीकिंग कर। जहां मौका लगे, कभी 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, माइक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो 4 6 10 लोग खड़े हों तो कुछ भी बोल के आ जाओ वहां पर 4 शब्द अपने। एक ये मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है पब्लिक स्पीकिंग के मौके। तो कभी भी मौके को छोड़ना नहीं है। उसी डर पर आपको जीत करना ही है। पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता है, मास्टरी इन स्टोरी टेलिंग। शुरुआती आपने हमारे भी वीडियो देख लेना कभी यूट्यूब पे, स्टोरी बोला करते थे हम शुरुआत में। अब जाकर लोगों को नॉलेज देने लगे, क्योंकि तब बोलने में डर लगता था, क्या बोले, कोई टॉपिक नहीं था, लोगों को क्या सिखाए। आज टॉपिक है हमारे पास, कहीं से हमने भी सीखे। तो आपको टॉपिक सीखना है तो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग करना शुरू करो। क्योंकि सबसे ज्यादा बचपन में आप दादी नानी को ध्यान से सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि वो कहानियां सुनाया करती थी, तो पूरा आपका ध्यान रहता था उस पर। दोस्त, माइंड अपना आज भी वही है बचपन वाला। कोई कहानी के जरिए जब हमें कोई सुनाता है, स्टोरी टेलिंग, तो हमारे माइंड में बात फिट होती है। तो आप जब भी किसी को कुछ भी भाषण देना हो, अपने शब्द किसी पर पहुंचाने हो, तो स्टोरी के जरिए पहुंचाओ तो 70% इफेक्टिव होंगे। अगर आप केवल शब्दों के द्वारा पहुंचाएंगे तो 30% इफेक्टिव होंगे, और 30% ही शब्द आपके पहुंचेंगे वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ स्किल जो होता है, मेक फ्रेंड्स इंस्पायर यू फॉर पब्लिक स्पीकिंग। ऐसे दोस्तों को क्रिएट करो अपनी लाइफ में, उन लोगों से दोस्ती करो जो आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंस्पायर करते हो, मदद करते हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हो। ऐसे ना करो जो आपको डराते हो कि बोलना तो बहुत टफ है, कोई नहीं बोल सकता है, बोलने में अच्छे अच्छे को पैर कांप जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरियां बना लो, डरपोक लोगों से दूरियां बना लो।
क्योंकि वो डरा डरा के आपको गड्ढे में ले जाएंगे। अच्छे लोगों से दोस्ती शुरू कर दो, क्योंकि वही लोग ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, अमीर लोगों से, अच्छे लोगों से जलन की भावना भराई जाती है, उनमें ज्वेलसी करने लगते हैं हम लोग कि अमीर कैसे हो गया। तो उसका दोस्त कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अच्छे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो उतना ही अमीर होगा जितना उसको मेहनत कर रहा। लेकिन आप गरीब जरूर हो जाओगे, क्योंकि आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हो। उसको क्या पता आप पीठ पीछे क्या कह रहे हैं उसके बारे में। कोई बुद्धिमान आदमी है, उसकी आप बुराई कर रहे हैं, नकल से पास हो गया फलाना। अगर नकल से पास हुआ होगा तो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, उसकी हम लोग क्यों टेंशन पालें, हम क्यों उसकी बुराई करें। और बुद्धि से हुआ होगा तो भी हमें क्यों जलन होनी चाहिए उससे, उनसे दोस्ती करना चाहिए। नकल से हुआ होगा तो हमें कुछ सिखा नहीं पाएगा, हम छोड़ देंगे। अकल से हुआ होगा तो कुछ सिखा जाएगा। तो एक इसके लिए भी है कि आपको पहले दोस्ती बनानी पड़ेगी, उस सर्किल या सोसाइटी में जाना पड़ेगा जहां लोग आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए माहौल हो, आपको बोलने का मौका दे। आज इंग्लिश लोग डरते हैं, क्यों, हवा बना दिया इंग्लिश को। दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, क्यों? क्योंकि सबसे इजी भाषा इंग्लिश है, सबसे सरल भाषा इंग्लिश है दुनिया की। लेकिन इंडिया में क्या हुआ बना दिया। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हमारा बच्चा, तो लोगों ने डर गए कि अरे वहां तो 2,500 फीस है, तो इंग्लिश तो हवा बना रखा है। इंग्लिश सबसे इजी भाषा है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर की जो स्किल रहेगी वो है लर्न अबाउट समथिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज। डेली कुछ ऐसा सीखो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि आप स्टेज पर पहुंच गए, लोगों को गाइड करने पहुंच गए, तो आप बोलोगे क्या, आपके पास शब्द नहीं होंगे। तो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तो ही आप बोल पाओगे। पॉइंट नहीं है, अच्छी अच्छी टेक्निक नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते हो। तो नॉलेज इकट्ठी करते रहो कंटिन्यू, अगर बोलने में परफेक्शन पाना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, और वो भी इफेक्टिव शब्द आपको लाने ढूंढ ढूंढ के। लोग क्यों सुनेंगे आपकी, आपके शब्दों को कोई क्यों सुनेगा? क्योंकि आपके शब्दों में, आपकी स्टोरी में, आपके आइडिया में, आपके विचारों में दम होगी, तो लोग सुनेंगे। और दम तब आएगी जब आप उसको नॉलेज इकट्ठी करोगे, लर्निंग करोगे, वीडियो देखोगे, यूट्यूब से सीखो। आज तो भरा पड़ा है भंडार लर्निंग का, नॉलेज भरा पड़ा है। हम यहाँ दे रहे हैं, ऐसे हो सकता है 1,000 लोग दे रहे हो नॉलेज, हजारों लोग ऐसे दे रहे होंगे, लेकिन सीखता वही है जो कोशिश करता सीखने की। चलिए 7th स्किल जो है पब्लिक स्पीकिंग की, यू नीड टू मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है, आपको सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज में मास्टरी करनी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही सबसे इफेक्टिव होती है। यहाँ पर आपको हम एक कुछ बारीक एक सर्वे का रिपोर्ट बता दें कि शुरुआत के जो 15 सेकंड होते हैं वो दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 15 सेकंड अगर आपके साथ कोई रुक गया लाइव सेशन में या वीडियो में, तो वो आखिरी तक जाएगा। तो 15 सेकंड सबसे इफेक्टिव होना चाहिए आपका, क्योंकि गुड इंप्रेशन वही होता है, आपका एक चांस होता है गुड इंप्रेशन का, आप 15 सेकंड में क्या डिलीवर कर पाए। और आपको टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपने लिख के रखा है कि 30 मिनट हमारा सेशन चलेगा, तो आपका दोस्त 32 मिनट नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के टाइम की कीमत है, तो उसको रिस्पेक्ट करो उसकी टाइम की। वो हो सकता किसी को उसने बोल दिया हो कि इतने बजे हम आपको मिलेंगे, हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। अब वो उलझा पड़ा है, 5 मिनट लेट हो गया, अगला उस पर गुस्सा होगा। तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हर टॉपिक के आगे टाइम लिख लेना है, इतने बजे से इतने मिनट तक ये चलेगा, फिर ये। अब आपको हम बता दें, बॉडी लैंग्वेज पे बात चल रही थी, 7th पॉइंट बॉडी लैंग्वेज। इसमें एक सर्वे किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी लॉस एंजल्स में। एक सर्वे किया गया था, उसमें क्या निकल कर आया था कि जब हम किसी को जो शब्द ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपको अभी हम बोल रहे हैं, तो आपके कानों तक, आपके माइंड तक हमारे कितने परसेंट शब्द पहुंचेंगे? केवल 7%। 7% ही पहुंचेंगे, जितना भी हम मान लीजिएगा 10 पॉइंट आपको बताएं, तो हो सकता है आपको माइंड में 3 पॉइंट ही पहुंचे। 99% ये चांस है कि हम जो मुंह से बोलते हैं वो केवल आपको 7% ही पहुंचेगा। ये रूल्स है दुनिया का। 36% आपका क्या पहुंचता है? आपकी वॉइस पहुंचती है, यानी आपकी आवाज में कितनी दम है, मॉड्यूलेशन, कहाँ तेज बोलने की जरूरत है, कहाँ डाउन बोलने की जरूरत है, कहाँ पर स्लो बोलने की जरूरत है, कहाँ फास्ट बोलने की जरूरत है। तो मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपकी वॉइस में। अगर मॉड्यूलेशन नहीं है तो इफेक्टिव नहीं होगा, लोग ध्यान नहीं देंगे। कितना हो गया? 7% वर्ड्स जाते हैं आपके, 36% आपकी टोन जाती है, टोन।
बातचीत का तरीका क्या है आपका, आवाज आपकी कैसी है। और लास्ट में बचता है 57% दोस्त, वो जाता है बॉडी लैंग्वेज। यानी आपके जो इंप्रेशन होते हैं, चेहरे के इंप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, हाथ के आपके जो सिग्नल होते हैं सारे, हाथों के पैरों के चलने के जो मूवमेंट होता है बॉडी का, वो 57% असर करता है। अब आप समझ चुके होंगे फेस इंप्रेशन, आप घर में जैसे बात करते हो, इसीलिए हमेशा नेचुरल बने रहो। क्योंकि हम लोग स्टेज पे क्या जाते हैं, कुछ बनने की कोशिश करने लगते हैं कि कोई हमारी गलती ना हो जाए, और उसी चक्कर में गलती कर बैठते हैं। आप एकदम वही बने रहो जो आप घर में होते हो, जो आप दोस्तों के साथ होते हो। आपकी एक भी गलती नहीं होगी, और होगी भी थोड़ी बहुत तो सुधार होता चला जाएगा। लेकिन आप कोशिश करोगे डिफरेंट बनने की तो गलतियां ज्यादा होंगी। इसलिए हमेशा बी नेचुरल, नेचुरल आपको रहना है। चलिए, 8th पॉइंट है फेस द फियर। आज कोई भी जब हम काम कर नहीं पाते, जो हमें कठिन लगता है दोस्त, उस वो कठिन नहीं होता है, हम उससे डर जाते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फियर है, मौत से भी बड़ा डर है, वो दोस्त है पब्लिक स्पीकिंग का। अभी 10,000 की आबादी खड़ी हो और आपको माइक पकड़ा दिया जाए, शायद है पसीने निकल आएंगे, आपके पैर कांप जाएंगे। क्यों क्यों कांप जाते, डर जाते हो आप। डर आपको समाया हुआ पहले से। और किस चीज का डर, लोग क्या कहेंगे, वो सुनने आए हैं वो क्या कहेंगे। जो सुनने आया है वो कुछ नहीं कहेगा, आप कहोगे वहां तो जो कुछ कहोगे, माइक आपके हाथ में है। फिर डर किस चीज का। तो फियर, अब इस फियर से डर कैसे निकलेगा, इसका हम पूरा एक दिन का सेशन आपको रखेंगे। आप पहले 4 लोगों में बोलना शुरू करो, फिर 15 में जाओ, फिर 25 में, 40 में। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस सेक्टर की खिलाड़ी है, जो आपको ये 2-4 करोड़ का नॉलेज फ्री में देती है। यहाँ ये डर ऑटोमेटिक निकल जाता है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे। आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि आप कब पब्लिक स्पीकर बन गए। 6 महीना साल भर में कब आप पब्लिक स्पीकर बन गए बेहतरीन, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां डर ऑटोमेटिक आपकी लोग ही निकाल देते हैं, क्योंकि डर नहीं निकालोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डर अपने आप निकलता चला जाता है। इनकम बढ़ानी है तो डर निकालना ही पड़ेगा, और डर निकालते चले गए तो एक दिन आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। चलिए, 9th स्किल जो रहेगा वो है दोस्त 4 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वो कौन सी 4 P फॉर टेक्निक है जो पब्लिक स्पीकिंग में आपको बहुत बेहतरीन बना सकती है। नंबर 1, प्लान। आपको पहले प्लान बनाना है सीखने का और बोलने के लिए, कि क्या बोलना है आपको। फिर उसको प्रिपेयर करना है, यानी क्या बोलना है उसको तैयार करना है पूरा, उसको पूरा डायरी में कागज में लिखकर तैयार करना है। फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, वीडियो ऑन करो और बोलो उसको बार बार, कहाँ गलती हो रही फिर सुधार करते रहो, तब जाकर प्रेजेंट करना है लोगों में। तो ये प्रैक्टिस चल रही है हमारी, और आप भी ऐसे ही कर सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। आप जब भी किसी के सामने बोल रहे हो, कहीं कुछ बोलने जा रहे शब्द, तो आपके पास गोल होना चाहिए एक। आप क्यों बोल रहे हो, क्यों डिलीवर कर रहे हैं अपना स्पीच वहां पर, पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, उससे आप कहाँ पहुंचोगे। यानी कि एंड गोल आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो गोल क्लियर है तो आप बोलने में डरोगे नहीं, फेस कर जाओगे उस डर को। और कोई गोल नहीं है लाइफ का तो आप बोलने में डर जाओगे। तो आपका एक बेहतरीन गोल होना चाहिए। आई होप आपको ये 10 पॉइंट समझ आए होंगे। एक एक लास्ट में हम एक बार सिंगल पेज में आपको देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ चीजें अब हम डीपली और बता देते हैं आपको, 2-4। पब्लिक स्पीकिंग किसी को भी कभी भी हीरो बना सकती है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी नाइस प्रोफेशन। कितने लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मी कितने लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना चाहिए। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एवरी सिंगल मोमेंट वी आर कम्युनिकेटिंग। अभी आपके साथ क्या कर रहा हूं मैं, ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग है, ये ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग है। डर कब आता है, जब आपका ध्यान भटकता है। आप पूरा ध्यान अपने स्पीच पर रखो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ध्यान इधर उधर भटकाना बंद कर दो, लोगों पर, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे, वहां ध्यान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पहली बार मैं जब स्टेज पर गया था, पैर कांप रहे थे। और जब कैमरा के सामने पहली बार स्टोरी लेकर एक आए थे, तो जनवरी के महीने में कितनी ठंड होती है, तो शर्ट हमारी पसीने से भीग गई थी, बंद कमरे में अकेले बोलने में। तो वो डर होता है, वो डर धीरे धीरे बोलने से ही निकलता है। डर किस चीज से निकलता, प्रैक्टिस से। जिस चीज से डर लग रहा हो वो काम को करना शुरू कर दो आप। लेकिन मेरे कोच ने कहा था कि कोशिश करते रहो, एक दिन हीरो बन जाओगे।
कोशिश कभी मत छोड़ो। जिस चीज से डर लगता हो उसी को करो बार बार, डर अपने आप भाग जाएगा छोड़ के आपको। अगर आप पब्लिक के सामने नहीं बोल पाए तो न तो आप बड़ी टीम बना पाओगे ना सेल्स कर पाओगे। और सबसे ज्यादा दुनिया में जो पैसा है वो सेल्स में या पब्लिक स्पीकिंग में है। यही लोग करोड़पति अरबपति हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग की ही ताकत है जो रातों रात किसी को खान सर तो किसी को संदीप माहेश्वरी, किसी को देश का पीएम बना देती है। और ये पब्लिक स्पीकिंग ही है जो आपके सभी टैलेंट को होते हुए भी आपको जीरो कर देती है। अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको एक कमिटमेंट करना होगा। और कमिटमेंट ये है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा। वहां पर आपको 7 दिन तक हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, फ्री ट्रेनिंग सेशन। पब्लिक स्पीकिंग का फ्री ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा जो टोटली फ्री है, उसका कोई सिंगल रुपए चार्ज नहीं है। तो कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सीखने को तैयार है तो हम आपको देने को तैयार है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम कोर्स तो ले लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्त ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी वीकनेस है। ये आप अगर आप इस चीज से डर रहे हैं तो फिर आप घर वालों को अपने बोल सकते हो कि मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। अपने बच्चों को बोल सकते हो कि मैं आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा। अपनी वाइफ को बोल दीजिएगा कि मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता हूँ, आपको ज्वेलरी नहीं दिला सकता हूँ। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग सक्सेस की दवाई है जो इज्जत दौलत सब कुछ आपको दे सकती है। चलिए आपको हम वो 10 पॉइंट एक से शेयर करते हैं। आलोक जी अभी अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो। हाँ अब अनम्यूट कर लीजिएगा। ये 10 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आज आपको सिखाए हैं, और इसको एक ओके एक सर, ले करके, लिया सर। हाँ एक एक करके इस पर अगर काम कर गए तो आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप आपको ये पब्लिक स्पीकिंग का जो 10 पॉइंट मिले समझ आए होंगे। अब बोलिएगा आलोक जी आप, कैसा सेशन लगा? कुछ आपका स्पेस जी। आपका सेशन बहुत अच्छा है। सबसे पहले मतलब आदमी को बोलना चाहिए, बोलने से पहले ये सोचना चाहिए मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और बोलने पे ही पैसा है, और ना किसी को गलत बोलेंगे तो वो भी चीज चला जाएगा। जैसे मुझे पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं ज्ञान था, जब से मैंने बोलना शुरू किया है हम्म, तब से मुझे प्रोडक्ट के बारे में इवन मतलब काफी मतलब आने लगा है, और बताता भी हूँ। इज द राइट सर? राइट राइट, चलिए थैंक यू आलोक जी। ओके, थैंक यू सर। ओके।